स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रोटेस्ट। डॉक्टरों का कहना, जब तक मांगे नहीं होंगी पूरी तब तक चलेगा धरना। सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर की हो व्यवस्था। शाहदरा के स्पेशल स्टाफ ने जुआ खेलते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। एक लैपटॉप सहित 3 मोबाइल फोन बरामद। पूछताछ में आरोपी ने कहा, आसानी से पैसे कमाने के लिए खेलता था सट्टा। विवेक विहार में शुक्रवार से शुरू हो जाएगा रामलीला का मंचन। पहले दिन कृष्ण संध्या, 14 को डांडिया नाइट। गांधीनगर में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए बनाया जाएगा अंडरग्राउंड वाटर टैंक। गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी का कहना, फायर अधिकारी और एलजी से हो चुकी है मीटिंग। वाटर टैंक बनने से सकरी गलियों में आसानी से पहुंच सकेंगे पाइप। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर बोलेगी बीजेपी के खिलाफ हल्ला। बीजेपी सांसदों के पास जाकर पूछेगी जनता के सवाल। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट आज भी जारी है। आपको बता दें कि ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं और मेडिकल सुविधाओं को डॉक्टर्स ने बंद कर दिया है। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। डॉक्टर्स ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट किया है। हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि 8 तारीख के इंसिडेंट के बाद से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ना ही अस्पताल के अंदर बाउंसर और ना ही सिक्योरिटी गार्ड जिसकी व्यवस्था की जानी चाहिए वो नहीं की गई है। सबसे पहले हमारी मांग सिक्योरिटी पर्पस को लेकर है, बिकॉज एज फीमेल डॉक्टर्स भी यहाँ पे बिल्कुल अनसेफ है और सिक्योरिटी के नाम पे हमारे पास कुछ गार्ड्स हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट बट स्टिल दे आर स्टिल नॉट कैपेबल ऑफ गेट रिड ऑफ दिस मूव लिंचिंग एंड ऑल। ये जो भी इंसिडेंट हुए हैं इस हॉस्पिटल में और जो हम लोग का मांगे थे कि जो इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो वो अभी तक नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से हम लोग को ये आज पीसफुल प्रोटेस्ट आज हॉस्पिटल में करना पड़ा है। हमारी पहली जो प्राइम मांग थी, जो भी इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो और जो भी एक्यूज है वो उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई किया जाए, वो था पहला। दूसरा था कि हमारे जो भी हम डॉक्टर्स हैं, जो भी मेल या फीमेल जो भी डॉक्टर्स हैं, उनके जो भी सिक्योरिटी पर्पस से एक एफिशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम हो और बाउंसर्स हो सके तो बाउंसर्स की अरेंजमेंट की जाए, इन कैजुअलिटी बैरिकेडिंग सिस्टम्स हो जिसकी वजह से डॉक्टर्स पे अटैक कम हो, ये चीज़ की मांगी थी। और उसके अगेंस्ट में इन्होंने सिर्फ पर्सनल एफआईआर किया है जो कि इंस्टीट्यूशन। विश्व कप क्रिकेट मैच पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के मैच पर जुआ खेलते एक व्यक्ति को शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया। उनके पास से एक लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आपको बता दें कि डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद आरोपी मनोज कुमार उर्फ मौजी ने खुलासा किया कि वह इस क्रिकेट बुक का मालिक है। क्रिकेट सट्टे के लिए बेटफेयर नाम के एक सॉफ्टवेयर पर चलाता है। आरोपी ने आगे भी कहा कि आसानी से पैसे कमाने के लिए जुआ खेलना शुरू किया था और साथ ही थाना जगतपुरी ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम मामला के तहत में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवेक विहार थाने के सामने डीडीए ग्राउंड में भव्य रामलीला सोसाइटी की ओर से आयोजित होने वाली रामलीला की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कमेटी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को रामलीला ग्राउंड में प्रेस वार्ता का आयोजन कर तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। कमेटी के प्रधान सतीश लूथरा ने बताया कि सालों से इसी ग्राउंड पर उनकी कमेटी लीला का आयोजन करवा रही। इसी खास बात यह भी है कि यहाँ पर लीला का मंचन कर रहे कलाकार खुद डायलॉग बोलते हैं, जिसे लीला के दृश्य लोग देखते रह जाते हैं। महामंत्री दीपक लूथरा ने कहा कि इस बार कमेटी पहली बार रामलीला से पहले 2 दिन के विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही। 13 अक्टूबर को कृष्ण संध्या का आयोजन करवा रही, जबकि 14 अक्टूबर को रात जो है वो डांडिया नाइट होगी और इसमें लोग अपने परिजनों और साथी दोस्तों के साथ आकर डांडिया खेल सकेंगे। इस नाइट की ओर से स्पेशल बनाने के लिए कमेटी मशहूर बॉलीवुड सिंगर से भी संपर्क कर रही है। कोषाध्यक्ष
हरीश गर्ग ने कहा कि इस बार लीला ग्राउंड में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ उप प्रधान पंकज कोचर ने भी बताया कि लीला के मंचन के लिए 120 फुट का LED स्टेज बनवाया गया है और इस दौरान कमेटी के चेयरमैन नवीन बंसल, उप प्रधान रवि गाबा समेत कई सदस्य भी मौजूद रहे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा 90% जो है काम हो चुका है और बाकी जो तैयारियां चल रही हैं, कल हमारा एक जो है यहाँ पर भजन कीर्तन का प्रोग्राम है, तो उसके लिए तैयारी मैक्सिमम सारी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा कि अपने वॉलंटियर भी देंगे, सिविल डिफेंस वाले भी देंगे और हमारे 100 जो है वॉलंटियर हमारे अपने रहेंगे। पता है आपको 13 तारीख से भजन संध्या चालू है और उसके बाद 25 तारीख तक हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। नया करने को तो बहुत कुछ है जी, जैसे इस बार पहली बार हमारे यहाँ दीदी माँ आ रही हैं, रीताम्बरा जी आ रही हैं। देखो अनुमान तो ये है कि हमारा पहले से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है, 10 से 15 हज़ार डेली आदमी आते हैं यहाँ पर। मोटिव होता है वो यही होता है कि सनातन के जो संस्कार हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचें और पिछले 15 साल से भव्य रामलीला बहुत शानदार प्रदर्शन हर साल करती रही है। और आप अगर इस रामलीला के इतिहास में जाएंगे तो बहुत छोटी रामलीला से हमने शुरुआत की थी और आज दिल्ली की बहुत बड़ी रामलीलाओं में जो नाम आता है वो भव्य रामलीला सोसाइटी का भी आता है। 8 बजे से चालू हो जाएगा और लगभग 11 साढ़े 11 तक लास्ट रहेगा। क्या कुछ सरकारी आदेश है? सरकारी आदेश का तो रूल फॉलो करेंगे, उनसे अलग नहीं जाएंगे सर। साफ सफाई के लिए या और भी अवेयरनेस के लिए जैसे भी जो गाइडलाइन पता लगती जाएंगी उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है, उसकी ऐड चलाने के लिए। खर्च होने के तो प्रभु राम के हाथ में कि क्या देंगे और क्या करवाएंगे खर्च, और बेसिकली हमारा तो आपस में ही कोलैबोरेशन हो जाता है कि आप ये काम कीजिए, आपके थ्रू ये काम हो जाएगा। इस तरह से हम इस सिस्टम को लेकर चलते हैं। रामलीला की शुरुआत चंद दिनों में होने वाली है और ऐसे में रामलीला की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रामलीला कमेटी भी खाने पीने से लेकर सुरक्षा, साफ सफाई से लेकर छोटी छोटी तैयारियों का भी जायजा ले रही है। वहीं हमारे संवाददाता ने रामलीला कमेटी के आयोजकों से बात की। रामलीला कमेटी के आयोजक ने बताया कि लगभग 90% तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ऐसे में मंच भी पूरा हो चुका है। इस बार अयोध्या के राम मंदिर की थीम बनाकर मंचन किया जा रहा और साथ ही 3000 से 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और साथ ही कहा कि निगम की तरफ से फॉगिंग की सुविधा भी दी गई जिससे कि डेंगू के प्रकोप में राहत मिले। साथ ही श्री बालाजी रामलीला के आयोजक ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखो शुरुआत तो 13 तारीख से होगी जी, भजन संध्या है और दूसरा उसके बाद 14 तारीख को डांडिया है। बहुत अच्छा ग्रुप आ रहा है, तो हम कुछ ना कुछ अलग करके आते रहते हैं, इसको करते रहते हैं। और दूसरा रहा और 15 तारीख से हमारी गणेश पूजा हो जाएगी जी, जिसमें कि रामलीला स्टार्ट हो जाएगी। देखो हमने लास्ट टाइम आपसे जिक्र किया था कि हम 10 तारीख तक आपको यहाँ फाइनल दे देंगे। जब तक 10 तारीख से पहले जब आप आए थे यहाँ पे आपको दिखा होगा कुछ भी नहीं था, बट आज 11 तारीख को हम बात कर रहे हैं तो हमारा 90% काम हो गया है। अभी हमारे पास 2 दिन का लक्ष्य है, इस 2 दिन में हम मैक्सिमम सारा काम का ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा हो जाएगा। कोशिश हमारी यही है कि जो लेटेस्ट चीज़ें इस समय चल रही हैं, जो भी आइटमें बच्चों को पसंद हैं, बड़ों को पसंद हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉल में लगवाया जाए और वो प्रोसेस में चल रहा है और मोटा मोटी हमारी 90% प्रगति इस चीज़ में हो चुकी है अब तक। अब का तो जो हर साल लगते हैं उससे 2 या 3 झूले हमारे पास बिल्कुल अपडेटेड हैं, जो नए वर्जन हैं वो इस समय रामलीला में लगाए जा रहे हैं और वो 13 तारीख से लगभग हमारे कंप्लीट होकर चालू हो जाएंगे। बस लगभग 80% तैयारियाँ तो हो चुकी हैं, बाकी थोड़ी तैयारी रह रही हैं, वो 2 दिन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। क्या कुछ रह गया है अभी लग रहा है जो आपको कि कंप्लीट होना बाकी है? बस वो थोड़ा बहुत है, मैट वैट है, जैसे कुछ भी नहीं है, वैसे तो ना के बराबर है। बाकी तैयारी तो आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा चल रहा है। लाइटिंग वगैरह पूरी तरीके से हो चुकी है? हाँ प्रॉपर हो गई है, लेकिन अभी और रह रही है तो वो भी होगी। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी चल रही है यहाँ पे लगातार? साफ़ सफाई तो हर रोज़ करते हैं लड़के, फिर भी थोड़ा सा नई चीज़ें आती हैं तो उससे थोड़ा बहुत डस्ट आ जाता है, फिर दोबारा करते हैं। हर रोज़ सुबह सफाई होती है। 14 तारीख को डांडिया महाराष्ट्र का मंचन रहने वाला है। उसमें सभी जो डांडिया के शौकीन हैं वो सभी इसमें जो है उनसे आग्रह किया गया है कि आप आइए और डांडिया महाराष्ट्र में आप भाग लीजिए। दूसरा, इस परिसर की लगभग बाकी तैयारियां जो है पंडाल के साथ साथ जो जनक बाज़ार है उसकी व्यवस्था भी व्यवस्थित तरीके से हो गई है। कैटरों ने अपना सामान लाना चालू कर दिया है और सामने जो छोटा कैटर का मतलब ये एक मध्यम वर्गीय जो कैटर हैं उनको भी जो है वो स्टॉल दे दिए गए हैं और वो भी जो है अपनी व्यवस्था बनाएंगे। अपनी पारिवारिक जो उनके स्टॉल हैं वो अपने कल
परसों 14 तारीख तक वो सारी उनकी व्यवस्था बन जाएगी। गांधीनगर में अक्सर आग लगने की खबरें सामने आती रहती हैं। आग लगने पर सकरी गली होने की वजह से आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से गांधीनगर में अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाएगा, जिसके द्वारा आग की घटनाओं पर काबू पाने में काफी आसानी भी रहेगी। इस मामले पर गांधीनगर के विधायक का कहना है कि फायर अधिकारी और दिल्ली के एलजी से इसके बारे में कई बार चर्चा भी की जा चुकी है। मार्केट में गलियों के बाहर एक स्टैंड लगाया जाएगा और स्टैंड पर पाइप लटका होगा। कहीं पर भी आग लगती है तो पाइप अंदर गलियों में आसानी से डाल दिया जाएगा, जिससे आग की घटना पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जब से गांधीनगर बना है, तब से गांधीनगर में अपना कोई फायर स्टेशन नहीं है। अभी पीछे 5-6 घटनाएं आग लगने की हुई, 3 लोगों की कैजुअलिटी अलग अलग स्थानों पर हो गई। तो अभी 6 महीने पहले और 1.5 साल पहले हमने दिल्ली विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था कि गांधीनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, एशिया की रेडीमेड्स की बड़ी मार्केट है और 3-4 घटनाएं होने के बाद भी गांधीनगर का फायर स्टेशन नहीं है। गीता कॉलोनी के बगल में गांधीनगर के नाम पर जगह लाट है, फायर स्टेशन नहीं है। तो माननीय महामहिम उपराज्यपाल जी के साथ मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने उनसे मांग की थी और उसके बाद 2 बार हमारा डेलीगेशन अतुल गर्ग जी से उनके ऑफिस में मिला। अब उसमें उन्होंने हमें बताया कि हम ये करने जा रहे हैं कि महावीर स्वामी पार्क में जो मदर डेयरी है उसके पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाएंगे और कॉर्नर की एक जगह खाली पड़ी है वहाँ पर, जो कुछ भू माफियाओं के द्वारा कब्जा की ली गई है, उसको हम लोग माफियाओं से छुड़वा रहे हैं। वहाँ पर वाटर टैंक लग जाएगा। हर गली के नुक्कड़ पे एक पोल खड़ा होगा और उस पोल पर पानी की लाइन उस पर खंबे पे बंधी होगी। इस तरीके से वहाँ से स्टार्ट होकर और बुद्ध विहार का थाने का जो कॉर्नर है वहाँ दोनों तरफ ये सुविधा कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जमीन पर देखने को मिल रही हैं। सभी पार्टी अपनी को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी नेतृत्व में मीटिंग का दौर लगातार जारी है। इस मीटिंग में कांग्रेस जिला स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचकर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से बात की तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर 2024 के लिए तैयारियां कर रही है। वहीं आने वाली 15 तारीख से कांग्रेस पार्टी 7 लोकसभा सीट पर जाकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलेगी। बीजेपी सांसदों से जनता के सवाल पूछेगी। वहीं हमने कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह राजू से भी बात की। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी वापस मजबूती से खड़े होने के साथ साथ लोगों के बीच जाएगी और लोगों की आवाज को भी बुलंद करेगी। देखिए, जब से लवली जी बने हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए जो काम है वो चल रहे हैं। चुनाव तो देखो, जब भी आता है चुनाव के लिए तो हम हमेशा पार्टियाँ जो चुनाव पार्टी की हर वक्त तैयार रहती है और हम हमेशा तैयार रहे चुनाव के लिए। 24 में चुनाव आ भी रहा है, 24 में भी है, फिर 25 में भी है, तो उसकी तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। और साथ साथ सबसे पहली मजबूती ये है कि पार्टी का संगठन जो हमारा थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था उसको मजबूत कैसे किया जाए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मैं समझ रहा हूँ मजबूती के अंदर हम दोबारा से जो पार्टी छोड़ के गए थे लवली जी के आने के बाद में वो लोग सब वापस आ गए हैं और बहुत सारे लोग अभी आने को तैयार हैं। आज भी 3 बजे जो हैं वहाँ पर हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये रोज़ की प्रक्रिया चल रही है और हम सब साथी मिलकर रोज़ हर गली में हर मोहल्ले में अपना हम मीटिंग करने की प्रक्रिया जारी रखी हुई है। हम मंडलम बनाने की बात कर रहे हैं, नीचे यूनिट तक जाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दोबारा से हम उसको खाका तैयार हुआ है और दोबारा से बनाने का काम कर रहे हैं। तो एक नया उत्साह पब्लिक के अंदर है, सबसे जुड़ाव है। जब मंत्री रहे तब भी लोगों कई कार्य करे। तो अब लवली जी के नेतृत्व में 15 अक्टूबर से प्रतिज्ञा रैली एक हमारी चालू हो रही है 7 लोकसभा सीट में दिल्ली के अंदर। और साथ हम जितने भी लोकसभा के हमारे जितने भी पार्लियामेंट के भाजपा के 7 MP हैं उनसे सवाल जो पूछने जाएंगे हम कि भैया आपने इन 7 सालों में क्या कार्य करे पब्लिक के हित के, क्या कार्य करे पब्लिक के काम के, क्या कार्य करे आपने, हमारे इस चीज़ का जवाब चाहिए। कल को जैसे भाजपा की एक नीति है कि इस कार्य जैसे उनके MP ने नहीं करा कि हाँ जी हमने कैंडिडेट बदल दिया। पहले भी कैंडिडेट जो है MP जो बनते थे वो कोई भी जनता नहीं पुकारती थी, ना जनता बोलती थी कि इसको लड़वाओ।
पार्टी का खुद का निर्णय होता है। तो इसमें जवाबदेही पार्टी की खुद की बीजेपी की है कि जो 5 सालों में पिछले जो काम नहीं करे आपके कैंडिडेटों ने, और उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और कांग्रेस पहले भी इस चीज़ का जवाब मांगती रही है और आगे भी जनता का हिसाब मांगती रही। पूर्वी दिल्ली में कुत्तों के आतंक से सभी परेशान हैं। अगर बात की जाए AGCR एन्क्लेव की, तो यहाँ पर रहने वाले लोग भी कुत्तों के आतंक से काफी परेशान हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने स्थानीय निवासियों से बात की तो लोगों का कहना है कि कुत्ते आते जाते समय भौंकते रहते हैं, कई बार तो काट भी लेते हैं। घर से बाहर निकलने में काफी डर लगता है। साथ ही कहा कि बच्चों को स्कूल में आने जाने में भी परेशानी होती है। कई बार निगम से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला है। यहाँ पे कुत्तों को लेके बहुत ज़बरदस्त समस्या है। हर गली के नुक्कड़ पे 10-10, 12-12 कुत्ते बैठे रहते हैं और उस वक़्त वहाँ से निकलना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही मुश्किल है। हर लोग अपने हाथ में डंडा रस्सी लेके निकलते हैं, लेकिन अगर कभी गलती से बगैर उसके निकल गए तो उनको निकलना गली से मुश्किल हो जाता है। बच्चे काम से आते हैं तो घर पे पहले टेलीफोन करते हैं कि हमें लेने के लिए आ जाओ, और यही समस्या छोड़ के आने वालों के लिए भी है। जब बच्चों को जाना होता है मेट्रो पे तो कहते हैं हमें छोड़ के आ जाओ एक बारी। तो इस सुबह शाम की तो होती ही है, दिन में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिन में बच्चे डरते हैं कि ये जो कुत्ते इधर उधर 1-2 बैठे होते हैं कब किस पे अटैक कर दे। AGCR में डॉगी की बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग आते हैं तो हमें डर लगता है। जब घर से निकलते हैं कारों के नीचे बैठे रहते हैं कुत्ते और चुपके से आके टांग पकड़ लेते हैं। मंदिर में खड़े होते हैं, मंदिर में भगवान की प्रार्थना करते हैं, बाहर खड़े होके लोग मत्था टेकते हैं, पीछे से कई बार काट लिया लोगों को, पता ही नहीं लगता। और एक नहीं है, अनेकों हैं, 10, 12, 13 कुत्ते जो हैं यहाँ पर ऐसे हैं। और जन जन का हर व्यक्ति ये समस्या है कि कुत्तों की, और वो बाज नहीं आते। कई बार कंप्लेंट कर ली, जहाँ तक है कंप्लेंट से MCD की गाड़ी आई, वो इनके पकड़ के ले भी गई, इंजेक्शन लगाए, लेकिन उसके बाद फिर कुत्ते यहीं आ जाते हैं। हाँ, निकलने में डर लगता है। किसी न किसी को साथ लो, डंडा लो तो निकल के जाओ। ऐसा हुआ है कि कुत्तों को किसी ने काटा हो? कई लोगों को काटा है, कितनी कामवानियों को काटा है। कामवानियाँ नहीं आती हैं, कहती क्या करें मैडम, आए थे वहाँ से वापस चले गए हैं। हर जगह, हर घर आप लोगों ने शिकायतें की हैं निगम में, डिपार्टमेंट में? कई बार आए हैं, ले गए हैं, फिर छोड़ गए हैं। बहुत कुत्ते हैं, आप गली गली निकल के देख लो, अभी मिल जाएंगे। गाड़ियों के नीचे नीचे बैठे होते हैं और निकल के झपट लेते हैं। हाँ, जब जाते हैं रात को तो निकल ही नहीं सकते। कुत्ते तो बहुत ही ज़्यादा AGCR में हो रहे हैं। 2 बार तो काट चुके हैं हमें, और फिर निकलना तो मुश्किल हो जाता है कुत्तों की वजह से। ना बच्चे आ जा सकते हैं, दिन छिपते तो बच्चे बिल्कुल निकल ही नहीं सकते। नए बंदे को तो बहुत छोड़ते ही नहीं है, पीछे ही दौड़ते हैं, ऐसे भागते हैं। हम तो जो पुराने हैं कई बार सोचते हैं चल देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। नहीं तो जब भी कई बार ऐसा होता है कि दरवाजे से बाहर निकले और निकल जाओ ऐसे करके बोलते हैं। डर लगता है। इधर अब बच्चों को तो भेज ही नहीं सकते हम कहीं भी, कहता रहा हूँ भेज ही नहीं सकते। साथ में कोई ना कोई बड़ा आ जाए, और सबको यहाँ पर डंडी लेकर निकलना पड़ता है। भय का माहौल सब बना रहता है, दिल में डर रहता है। रात को मैं खुद ना स्कूटर पे जाता हूँ ना, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती रात को 10 बजे के बाद जाने की। जिस रोड पे हम खड़े हैं, इसी रोड पे इतने कुत्ते पीछे भागते हैं कि मतलब एक भय का माहौल है, जैसे कि हमें जीने का अधिकार नहीं है। हमारी जो आज़ादी है ना, कुत्तों ने छीन ली है। वो कुत्ते उधर हैं, कुछ कुत्ते उधर हैं सीमा पार, और सीमा के अंदर इतने सारे कुत्ते हैं। हम कैसे जिए तो हमें समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ ये तो कुछ कॉरपोरेशन वाले को, सरकार को कोई लॉ बना के, या जिसने ऐसा कहा है कि कुत्तों को, हम नहीं कह रहे कुत्तों को मार दीजिए, जीने का अधिकार, एक ऐसा इफेक्टिव चीज़ लेके आई है, चाहे उसे एक सोसाइटी के लेवल पे हो या गवर्नमेंट पे। तो हम सब कुछ छोड़ नहीं सकते जी, MCD पे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। हम खुद ही कुछ ऐसे लोग, सोसाइटी के लोग हैं, एज ए सिक्योरिटी इसको फंड्स को जुटाएं, इनके लिए कुछ ऐसा स्थान बनाएं जहाँ पर जो कुत्ते स्टेरिलाइजेशन करें, और जो कुत्ते वगैरह हैं इनको उस तरह इकट्ठा करके फीडिंग करें, धीरे धीरे इनकी संख्या कम करें। हम क्रूरल्टी के फेवर में नहीं है, मगर कुछ ना कुछ समथिंग शुड बी डन। तो वहीं दूसरी तरफ शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की गांधीनगर पुलिस टीम ने 8 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4,500 रुपए, रजिस्टर और कई सामान भी बरामद किया। हलन चौक पर भी पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 8 लोगों को धर दबोचा। मुख्य आरोपी की पहचान जाहिद के रूप में हुई है। पुलिस सभी का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी चेक कर रही। मामले की जांच लगातार जारी है। दिल्ली सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिल्ली में 1000 से अधिक छठ घाट तैयार करवाएगी। आपको बता दें कि सरकार यहां पर साफ पानी, टेंट, बिजली, शौचालय, सुरक्षा, मेडिकल सुविधा, पावर बैकअप और CCTV कैमरा सहित सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाएगी। कई घाटों पर मैथिली, भोजपुरी,
अकादमी की ओर से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने पूर्वांचल के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि त्योहारों को लेकर हर साल दिल्ली सरकार नियम जो है वो कानून में बदलाव लाती है और इस बार भी जो तैयारी है वो 1000 से ज्यादा घाट को तैयार करने की, जो कि काफी अच्छा फैसला है। देखिए, छठ जो पर्व है वो अपने मिथिलांचल, अपने पूर्वांचल, अपने बिहार के भाइयों के लिए, यूपी के भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है और ये आजकल तो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गया, बहुत इंडिया का आउट ऑफ कंट्री पे आप देखेंगे तो मनाया जाता है। इस पे दिल्ली गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ नियम कानून, कुछ बदलाव लाती ही रहती है। इस बार की तो जो तैयारी है वो 1000 जो घाट हैं उनको तैयार करना, साफ़ सुथरा तैयार करना, वहाँ पे सुविधाएँ देना जो लोगों के लिए, जैसे बिजली का हो गया सुविधाएँ, स्नान घर हो गया, वस्त्र चेंजेस के लिए, बदलाव के लिए हो गया। उसके बाद वहाँ के जो खान पीन है उसके लिए, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, कानून प्रशासन, पुलिस व्यवस्थाएं, उन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जितनी सुविधाएं दे सके उससे ज़्यादा दें ताकि कोई भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए पानी की व्यवस्था हो गई, सफाई बिल्कुल साफ वाला पानी इस पर हम करवाएंगे। मूर्ति विसर्जन भी होता है गणेश जी का, तो ज़्यादा मलबा होता है, इसलिए हम लोग पहले ही निकालना शुरू कर देते हैं। जब सूख जाता है फिर मलबा हटवा देते हैं, उसके बाद उसमें पानी भरवाया जाता है। और जी छठ के शाम को जब अर्घ होता है उस दिन हम लोग प्रोग्राम भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते हैं, बाहर से प्रोग्राम भी होता है, कलाकार भी बुलाते हैं। सर ये हमारे यहाँ पे तो अब तो सर पहले तो जब हम यहाँ से जब रहते थे तो बहुत कम लोग छठ पूजा करने वाले, बहुत कम यहाँ पे सर छठ पूजा का सामान भी नहीं मिलता था। अब ये 1000 क्या सर, ये तो 1500 भी कर दे तब भी मुझे लगता है कि भीड़ कम नहीं होगी, जिस तरह से छठ पूजा का वो होता जा रहा है। उसमें जल भरा जाता है साफ़ सुथरा, कि पूजा अर्चना करने के लिए एक शुद्ध जल चाहिए। तो विधायक जी खुद पर्सनल एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 2-2, 4-4, 10-10 बार राउंड काटते हैं कि क्योंकि ये आस्था का त्यौहार है, ये बहुत बड़ा पर्व है पूर्वांचल लोगों का। तो कोई उसको जो एलाइट करना है तो उसको कोई ऐसे देर ना करे। अलग अलग घाट समूह को करके बनाया गया था कि ये वाला ये इस टाइम का ये पूजा अर्चना का टाइम है, इसका ये करना है, कि जिससे भीड़ का भी हमें देखना पड़ता है कि भीड़ भी एकदम न ज़्यादा हो जाए। तो क्योंकि समय सबका एक जैसा होता है तो उसकी व्यवस्था बना देते हैं। डीएम से बात करके पुलिस की व्यवस्था करना, कोई अलग तत्व ना तंग करे, किसी को पूजा का मामला है तो पूजा के हिसाब से होनी चाहिए। दिल्ली के महिपालपुर में 10 अक्टूबर को लूट के बाद में ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने ड्राइवर को कार से करीब 200 मीटर तक घसीटा। आपको बता दें कि जिसके कारण ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने बुधवार देर रात मेरठ के किठौर से गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिसे लोग ऐसा करने से पहले कई बार सोचे। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों का निपटारा जल्द होना चाहिए, जिससे ऐसे केस फिर से सामने न आए। देखिए कि जैसे आप ये वारदात एक नहीं हुई, काफ़ी वारदातें पहले भी हो चुकी हैं दिल्ली में, और इसको हम दिल्ली गवर्नमेंट से भी कहेंगे और भारत सरकार से भी कहेंगे, जो स्थिति ये बिगड़ती जा रही है, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर। आप पीछे एक लेडीज़ का ही हुआ था दिल्ली में कांड, वो कितने किलोमीटर उन्होंने खींचा ये न्यू ईयर में, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए दिल्ली में। और हम तो उनको आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और ऐसा प्रावधान बनना चाहिए कि ऐसी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। जो हाथ के हाथ सजा हो वो या खाली डेटा ही ना मिले, उसके हाथ का सजा भी होनी चाहिए। पुलिस को रात की पिकट, जैसे वो 11 बजे के बाद जो पिकट लगाते हैं उसको पिकट की बढ़ानी चाहिए और अपना स्टाफ बढ़ाना चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए कि ऐसे हालात ना हो। कई लोग ड्राइवर या कोई आम जनता भी शराब पी के गाड़ी चलाती है, जो मार के भी चली जाती है, किसी को पता नहीं लगता। खाली एक ड्राइवर की बात नहीं, मैं तो कहूँगा रात की सख्ती भी होनी चाहिए, जिससे आम लेडीज़ भी सेफ़ हों, जो हमारी बहनें रात को चलती हैं वो भी सेफ़ हों रात को। देखिए कम से कम जिस हिसाब से ये हालात चलते हैं, इनको सज़ा उम्र कैद की तो होनी चाहिए। एक आदमी को अगर उम्र कैद की सज़ा होगी तभी ये लोग थोड़ा जागरूक होंगे कि हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। इन लोगों को पता है कि हम जाएंगे जुर्माना होकर छूट जाएगा, इसी कारण रोज़ डेली हालात ऐसे पैदा होते जा रहे हैं। खासतौर एनसीआर में तो बहुत बुरा हाल हो गया। पहले हम लोग कहते थे यूपी में बुरा था, अब दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल है। देखिए पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली पुलिस को, जिन्होंने इतनी जल्दी उस बदमाश को पकड़ लिया है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ ऐसा लगता है जैसे दिल्ली शहर में हमारे संस्कार ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के अंदर जो हम चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी में संस्कार हैं, वो अभी पुरानी पीढ़ी में संस्कार पूरे नहीं हो पा रहे। देखिए किस तरीके से उनको रोनते हुए वो लेके गए हैं बदमाश, और क्या उनका हाल किया है। तो बहुत ही बेदर्दी से इन्होंने ये चीज़ें की है। मैं इस चीज़ के लिए दिल्ली पुलिस का धन्यवाद बार बार करता हूँ कि ऐसे बदमाशों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का कष्ट करें। देखो ऐसी जो गुंडागर्दी टाइप हरकतें हो रही हैं दिल्ली में, इसका पूरे वर्ल्ड में इम्प्रेशन, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है,
पूरे वर्ल्ड में इम्प्रेशन जाता है, पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाता है, ये रॉन्ग है। इसको बहुत सीरियसली और सीवियरली लेना चाहिए। इनको एक तो तुरंत ही इनके ऊपर केस का भी तुरंत ही इसका हल निकलना चाहिए, इनकी पेशी हो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। हाँ, इस पर फास्ट ट्रैक पे लेनी चाहिए। ऐसी जो बदमाशी वाली और घृणा वाली जो हरकतें हैं, इस पर फास्ट ट्रैक पे लेना चाहिए सरकार को भी, कोर्ट को भी। इसके लिए पेंडिंग नहीं हो सकता। कोई फ्रॉड हो रहे हैं, कुछ ऐसी वैसी जो घटनाएं हैं, ऐसे केस हैं, उनको पेंडिंग किया जा सकता है। लेकिन जो ये तुरंत मार पीट कुटाई ऐसे बदमाशी वाले हैं, इन पे तुरंत एक्शन फास्ट ट्रैक पे ही होना चाहिए। अदरवाइज पब्लिक का हौसला टूटता है और पुलिस का भी इसमें काला धब्बा ही है एक तरीके का। लोग इसको बहुत डिसलाइक करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये सारी न्यूज़ जाती है। इसको फास्ट ट्रैक पे लेके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। करगडुमा कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद में हत्या के मामले में दोषी शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पाया कि दोषी मृतक के स्वजन को मुआवजा जो है वो देने में सक्षम नहीं है। ये देखते हुए शाहदरा जिला के विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि DLSA को आदेश भी दिया गया कि वे दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मृतक की मां को मुआवजा उपलब्ध कराएं। मधु विहार थाना क्षेत्र में युवती की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि युवती यहां पर किराए पर रहती थी। वारदात के करीब 1 महीने बाद पुलिस ने मकान मालिक के बेटे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया था कि युवती उसके छोटे भाई के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उसे युवती के चरित्र पर भी शक था। वारदात वाले दिन मौका पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद में मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।